आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेते हम। हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं 3 डायमेंशनल की, यानी कि 3D की। तो ये क्लास नंबर 7 है और इसका पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में और बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट था, यानी कि जब एक शंकु होता है ऐसे, ये मान लेते हैं हम एक शंकु है जैसे, अगर इसकी रेडियस कुछ भी दी गई हो और इसकी हाइट मान लो कुछ भी h दी गई हो, ठीक है, r1 मान लेता हूँ सभी इसको मैं, ये r1 मान लो, ये h1 मान लो, ठीक है। और यहां से हम इसको एक छोटा शंकु काट देते थे, ठीक है, यहां से हम एक छोटा शंकु काट देते हैं इसमें से, तो ये जो रेडियस आएगी ये आएगी r2, ठीक है। और फिर जो एक छोटी रेडियस हाइट आएगी वो आएगी h2 और ये आएगी h1, इसको मैंने h1 नाम दे दिया, उसको पूरी को दे दो h, ठीक है। यानी कि अब हमें करना क्या है, अगर पूरी हाइट 2 है और यानी कि अगर हाइट का रेशियो h1 है और h2 है, अगर पूरी जो बड़ी हाइट है यानी कि इस छोटी हाइट और इस छोटी हाइट का रेशियो क्या है, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। मान के चलो पूरी 3 थी, ठीक है, और इसका रेशियो और फिर इसका रेशियो, ठीक है। यानी कि ऊपर जो कटेगी वो कितनी है 1 और नीचे जो बचेगी वो कितनी है 2 और टोटल हो गई 3, ठीक है। यानी अगर इनका रेशियो 1:2 है तो जो रेडियस का रेशियो आएगा r1 और r2 का जो रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा 1:2। इतना ध्यान रख के चलें कि जो फिर इनका रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा 1:2। अगर इनका रेशियो 1:2 आया तो ध्यान में रख के चले V1 यानी कि वॉल्यूम, V1 को मैं डिनोट कर रहा हूं वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम का कोड है V1 और V2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:8। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है, यानी कि अगर रेडियस का क्यूब कर दोगे तो किसका रेशियो आएगा, क्या आएगी निकल के, वॉल्यूम आएगी, ठीक है। अब समझ गए होगे, यानी कि इनका जो रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, ठीक है। और फिर जो इस रेडियस आएगी इसका क्यूब कर दोगे तो तो क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम, ठीक है। इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन लिखिए, फिर समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए फिर एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर दो शंकु इस प्रकार काटे जाते हैं, इसके आधार के समानांतर दो शंकु इस प्रकार काटे जाते हैं कि इसके आधार के समानांतर दो शंकु इस प्रकार काटे जाते हैं कि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 समान भागों में विभाजित हो जाती है, कि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 समान भागों में विभाजित हो जाती है, कि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 समान भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट में इसके क्वेश्चन है। पहला पार्ट लिखो, इन शंकुओं का आयतन बढ़ते क्रम में क्या होगा, इन शंकुओं का आयतन बढ़ते क्रम में क्या होगा, इन शंकुओं का आयतन बढ़ते क्रम में क्या होगा, इसके तीनों खंडों का आयतन, इसके तीनों खंडों का आयतन, इसके तीनों खंडों का आयतन का अनुपात, इसके तीनों खंडों के आयतन का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा, इसके तीनों खंडों का आयतन का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा। अब करिए इसको सॉल्यूशन देखिए। अब इसका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ लें, इससे रिलेटेड फिर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। पहले एक शंकु लिख लो, ऐसे एक शंकु बना लो, बन गया एक शंकु, ठीक है। अब इसके अंदर पहली लाइन पढ़िए और हर एक लाइन को ऐसे पढ़ के सोल्व करते जाइए बस। इन शंकुओं को
इस प्रकार काटा जाता है कि शंकु की ऊंचाई 3 समान भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कि ये समान भाग, ये समान भाग, अब ये 3 भाग बन गए यहां से, ठीक है, ये हो गए 3 भाग। अब इस चीज को ध्यान में रखें कि 3 समान भागों में कैसे बटेगी। 3 समान भागों में ऐसे बटेगी कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ठीक है, ऐसे ही बटेगी 3 समान भागों में। यानी कि एक बार तो जो ऊंचाई आएगी वो कंप्लीट यहां से आएगी यहां तक, और एक बार जो ऊंचाई आएगी वो आएगी यहां से यहां तक, और एक बार जो ऊंचाई आएगी वो आएगी यहां से यहां तक, ठीक है। टोटल ऊंचाई 3 है तो तभी तो उसके 3 भाग होंगे, 1 1 1, यानी कि जो सबसे बड़ा पार्ट है उसकी वैल्यू होगी फिर 3, और जो सेकंड पार्ट है इन दोनों को जोड़ के वो होगा 2, और जो लास्ट पार्ट बचा वो होगा 1, ठीक है। यानी कि जो ऊंचाई का रेशियो अगर हमारा हम देखें h1 h2 और h3 मैं बोल दूं तो वो क्या आया होगा फिर, तो वो आया होगा 3 2 और 1, यानी कि एक की ऊंचाई 2 है, एक की 1 है और एक की 3 है। अगर फिर वॉल्यूम का रेशियो निकाल दूं यहीं से v1 v2 और v3, उसने पूछा बढ़ते क्रम में निकालिए, बढ़ते क्रम में निकालिए, तो फिर इनको उल्टे कर दो, यानी कि इसको मान लो 1, इसको 2 और इसको 3, तो बढ़ते क्रम में रेशियो क्या आएंगे 27, सॉरी 1 का क्यूब करना है ना, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करोगे आएगा 8 और 3 का क्यूब करोगे आएगा 27, ठीक है। जो बढ़ते क्रम में वॉल्यूम का जो रेशियो पूछेगा, जो आयतन का रेशियो पूछेगा, वो तो आ गया ये। अब सेकंड पार्ट था कि तीनों खंडों का आयतन बताइए, फिर तीनों खंडों का आयतन बढ़ते क्रम में, यानी कि अगर मैं इस पूरे की बात करूं, पूरा खंड है जो वो तो है फिर वो 27, यानी कि जो तीसरे की वॉल्यूम आई वो तो आई 27, यानी कि कंप्लीट की जो वॉल्यूम आई वो आई 27। अब इस एक पार्ट की, इस एक पार्ट की और उस एक पार्ट की, तीनों की अलग अलग बतानी है हमें, यानी कि पूरा अगर 27 है तो दूसरा क्या है 8 है और तीसरा क्या है 1 है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं अगर ये 1 है और दोनों को मिला दूं तो ये 8 है, यानी कि अगर वो 1 है तो ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा फिर 7, समझे, क्योंकि कंप्लीट ये दूसरा क्या है पूरा 8 है और वो 1 है, तो ये कितना बचा होगा, ये सिर्फ इतना जो है वो बचा होगा 7, वो ऊपर जो है वो क्या है 1, समझ गए इस बात को। और टोटल है 27, 27 वो है और 8 ये है, तो 27 में से 8 निकाल दे तो सिर्फ ये पार्ट जो है वो बचेगा 19, समझे इस बात को। यानी कि जो उनके खंडों का आयतन होगा, यानी कि जो पार्ट्स का आयतन होगा, मैं पी से लिख देता हूं, उनका जो आयतन का जो रेशियो होगा बढ़ते क्रम में वो क्या बना दोगे 1:7:19। मुझे लगता है कि ये समझ गए होंगे। अगर ये समझ आ गया, ये क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो बिल्कुल काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये क्यों आया, शायद यहीं पे डाउट दोबारा फिर से आएगा। ये पूरा जो वॉल्यूम है ये आया हमारा 27 और जो इतना जो वॉल्यूम है वो आया 8 और उतना आया 1, यानी कि अगर ये 8 है यहां से यहां तक तो बीच वाला क्या होगा 7, क्योंकि ऊपर वाला कितना है 1, और कंप्लीट अगर 29 है और वो 8 है तो कितना बचा होगा यहाँ पे 27 में से 8 गया 19, ठीक है। अब सारी चीजें क्लियर होंगी, इसको अच्छे से समझ के नोट कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अब इसको अच्छे से समझ के फिर करना है इसको सोल्व। और पीछे वाले क्वेश्चन में शायद किसी को एक डाउट आए कि इसको उसकी जो ऊंचाई दी थी वो 40 सेंटीमीटर दी थी, फिर उसका क्या रोल था, उसमें उसका कोई रोल नहीं था। उसका रोल तब आता अगर आंसर हमें रेशियो में ना पूछता हो, ठीक है। अगर रेशियो में आंसर ना पूछता तब शायद उसका यूज हो सकता था, क्योंकि रेशियो में एक्चुअल वैल्यू का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो लिख लें आप क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, एक शंकु की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर, एक शंकु की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर 3 शंकु इस प्रकार से काटे जाते हैं, इसके आधार के समानांतर 3 शंकु इस प्रकार से काटे जाते हैं, इसके आधार के समानांतर 3 शंकु इस प्रकार से काटे जाते हैं,
कि दिए गए शंकु की ऊंचाई, कि दिए गए शंकु की ऊंचाई, कि दिए गए शंकु की ऊंचाई चार बराबर भागों में बट जाती है, कि दिए गए शंकु की ऊंचाई चार बराबर भागों में बट जाती है। इसके चार खंडों का आयतन क्या होगा? इसके चार खंडों का आयतन क्या होगा? इसके चार खंडों का आयतन पूछा, ये ध्यान में रखें। इसके चार खंडों का आयतन क्या होगा? अब इसको करिए सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। अब की बार क्या है, वो शंकु चार भागों में विभाजित कर दो। अब की बार कितने भागों में बट जाएगा? चार भागों में बट जाएगा। ठीक है, तीन भागों में जब हमें बांटना था तो हम एक तीन लेके चलते थे। ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ी ऊंचाई होती थी उसको हम कितनी लेके चलते थे? एक दो तीन, यानी कि चार में काटना हमें इसको। तो बड़ी को हम तीन लेके चलते थे, तब तीन में काटते थे। तो अब की बार चार में काटना है, तो जो सबसे बड़ी ऊंचाई होगी वो कितनी लेके चलेंगे? चार लेके चलेंगे। ठीक है, ये चार पार्ट में हमने इसको बांट दिया। तो यानी कि अब की बार क्या करना है? H1, H2, H3 और H4। ठीक है, यानी कि चार हाइट रही होंगी इसके अंदर, और उनको मान लेते हैं पहले वाले की एक और दूसरे वाले की दो, तीसरे वाले की तीन, चौथे वाले की चार। अब शायद एक डाउट छोटा सा ये आ सकता है कि बराबर भागों में बांटना है तो इनको बराबर क्यों नहीं ले रहे हम? ये बिल्कुल बराबर ही है। क्यों? क्योंकि अगर इस शंकु की ऊंचाई देखोगे तो वो है एक। ठीक है, और इस शंकु की ऊंचाई देखोगे वो भी एक ही है, वो भी एक ही है। लेकिन कंप्लीट शंकु की इस पूरे की देखोगे, यानी कि इस पार्ट की ऊंचाई भी एक है, उसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी, तभी तो एक 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 जोड़ के लास्ट में चार हुआ है ये हाइट। लेकिन यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि हाइट चौथे वाले की क्या है, यानी कि पूरे बड़े वाले की हाइट फिर वो चार हो जाएगी, तीसरे वाले की तीन हो जाएगी, दूसरे वाले की दो, पहले वाले की एक। लेकिन जो इसके पार्ट्स हैं वो चार एक एक पार्ट्स में ही डिवाइड है, तो कंफ्यूज ना हो यहाँ से। वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, यानी कि V1, V2, V3 और V4 जो आएगा वो आएगा एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27 और चार का क्यूब 64। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि अगर पूरा बड़ा पार्ट है वो अगर 64 है, तो हमें निकालना है कि बाकी के जो चारों पार्ट्स हैं, ये खंड जो है ये कितने होंगे। इसको देख करके सीधा आंसर ना कर दे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पेपर के अंदर, क्योंकि ये ऑप्शन के अंदर जरूर होगा। कहीं सोचो कि बिना पेन पेपर का यूज करें हम इसका आंसर यही टिक कर दे, नहीं। इसने पूछा कि वो जो खंड हैं, जो वो पार्ट्स ये ऐसे बट गए छोटे छोटे, उनका रेशियो बताइए, ना कि उन शंकुओं का रेशियो बताइए। ठीक है, तो अब इनका रेशियो हमें बताना है। पूरा जो बड़ा पार्ट्स है, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो जाओ। पहला पार्ट क्या है? एक है। ठीक है, यानी कि पहले वाले का जो रेशियो होगा, P1 से मैं डिनोट कर देता हूं, P2, P3 और P4, यानी पहले वाला तो एक ही रहेगा। ठीक है, अगर ये एक है और दूसरे वाला शंकु है, उसका जो दूसरे वाले का जो वॉल्यूम पूरा 8 है, तो उसमें से एक निकाल दो, ये कितना बच जाएगा? 7। ठीक है, तो ये कितना कर दो? 7। और पूरे तीसरे वाले का अगर 27 है, तीसरे वाले शंकु की वॉल्यूम 27 है, तो ऊपर दो पार्ट्स की वॉल्यूम 8 है, तो ये कितनी बचेगी? 19। ठीक है, चौथे वाले का पूरे का वॉल्यूम 64 है और यहां तक आते आते 27 उसमें से निकल गए, तो ये कितना बचेगा? 27 उसमें से निकाल दो, कितना बचेगा? शायद 37 बचेगा फिर ये। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहां से? 37। तो यानी कि ये आया था 19 और ये आ गया हमारा 37। हमसे ये पूछा था और यही हमें निकालना था, और यही हमारा आंसर आ चुका है। जल्दी इसको नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समानांतर, इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु, इसके आधार के समानांतर
एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है, इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है, इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 गुणा है, कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 गुणा है। तो छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, ठीक है, पूरा ध्यान लगा के फिर समझें। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु दिया गया हमें जिसकी जो ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर है और इसमें से एक छोटा शंकु काट दिया जाता है, यानी कि एक शंकु हमने इसके अंदर से काट दिया। क्वेश्चन में इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो दी गई है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसमें से एक छोटा शंकु काट दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर से एक छोटा शंकु काट दिया जाता है और छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि छोटे शंकु का जो आयतन है बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है, यानी कि जो वॉल्यूम है छोटे शंकु और बड़े शंकु की, यानी कि जो छोटा, अगर मैं मान लूं कि छोटा शंकु कुछ भी रहा हो, सॉरी बड़ा शंकु कुछ भी रहा हो, यानी कि x मान लो, और उसकी 1/27 है, वो बड़े छोटे वाले की वॉल्यूम है। हमें ये पता है कि फ्रैक्शन में रखेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है कुछ ऐसा मान लो कि नीचे कुछ बचे ही ना, यानी कि 27 ही मान लो उसको, यानी कि उसकी जो वॉल्यूम है वो है 27। अगर 27 से कट गया तो पहले वाले की वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1, ठीक है, यानी कि उसकी अगर 27 थी तो उसका 1/27 करोगे तो कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, इससे पहले जो रेडियस का रेशियो होता है वो क्यूब करने के बाद वॉल्यूम आती है, ये भी हमें पता है, यानी कि रेडियस का या फिर हाइट का हम क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाती है, हमारी वॉल्यूम आ जाती है। यानी कि अगर ये क्यूब हुआ है तो इसका क्यूब रूट करने से क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी या फिर रेडियस आ जाएगी, ठीक है। यहां से इसका क्या कर दो, क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, यहां से हाइट आ जाएगी। क्यूब रूट करेंगे तो एक का तो एक ही रहेगा, लेकिन 27 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 3, और इसी का क्यूब करने के बाद क्या आई थी, वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो शंकु की वॉल्यूम है वो है 30, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट करके करवाया है, इसका जो डिटेल है वो भी है, लेकिन वो अब हमारे ज्यादा फायदे का नहीं है क्योंकि पीछे हम पूरा डिटेल से समझ के आए हैं इसको, ठीक है। अब ये हमें क्यों सोचे कि ये 30 दी गई हो, क्या पता 3 + 1 30 दी गई हो, नहीं होता ऐसे। इसने बोला कि पूरा जो वॉल्यूम है उसकी जो हाइट है वो है 30, यानी कि ये वाली जो हाइट है ये है 30। अगर ये 30 है तो इसमें से जो कटा होगा छोटा वॉल्यूम उसकी हाइट कितनी है, वो है 10, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है। इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन, इसके छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन से 8/27 आयतन से 8/27
27 गुणा है 8/27 गुणा है, तो छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। शंकु की जो ऊंचाई दी है वो दी है 45 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर बिल्कुल बिना पेन उठाए सीधे ही आना चाहिए था। यानी कि जो इसके अंदर दिया गया छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 8/27 गुणा है। इस 27 को ही हमें खत्म करना है, तो यानी 27 ही मान लो। अगर ये 27 है तो ये खत्म करने के बाद ये कितना आएगा 8। ठीक है। और ये जो H1 और H2 का हम रेशियो निकालते हैं उनके वॉल्यूम करने के बाद ये आते हैं, सॉरी क्यूब करने के बाद। वॉल्यूम है वो क्यूब करने के बाद आते हैं। तो क्यूब ये किसका रहा होगा, ये 2 का क्यूब, यानी कि इन्हीं का क्यूब रूट निकाल दो। अब वो किस उसका क्यूब रूट करोगे वो 3 आएगा। 3 का क्यूब करोगे 27, 2 का क्यूब करोगे 8। ठीक है। और बड़े वाले की जो हाइट दे रखी है हमें वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर, यानी 3 की वैल्यू 45 सेंटीमीटर, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी नोट करो अब इसको।